नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ग्रो के एक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं और यह फीचर उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो कि शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए नए हैं, जिनको कुछ भी ABCD कोई भी जानकारी नहीं कि कौन से स्टॉक्स होते हैं, क्या मार्केट कैप होती है, कौन कौन से सेक्टर होते हैं। तो पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर और ये जो ग्रो का मोबाइल ऐप है इसमें आपको कर लेना है लॉगिन। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो वो ऑप्शन इसमें कहाँ पर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब नीचे की ओर आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो ये प्रोडक्ट्स एंड टूल का जो ऑप्शन है इसमें आपको एक ऑल स्टॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो नाम से तो ये लग रहा है कि जो हमारे पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स होंगी, जो स्टॉक्स होंगे वो यहाँ पर शो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही कमाल का फीचर है। मैंने जितने भी अभी तक ब्रोकर इस्तेमाल किए हैं वहां पर प्री डिफाइंड स्टॉक जो लिस्ट होती है वो तो होती है, लेकिन इस तरीके का हमें देखने को कुछ नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है। इसके ऊपर हमको सिंपली कर देना है क्लिक। तो जैसे ही हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ यहाँ पर स्टॉक्स के नेम शो हो रहे हैं। बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ये सारे। जब नीचे की ओर आते हैं तो काफी ढेर सारे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी तक आपको कुछ खास नहीं लगा होगा, लेकिन अभी जो खास बात है वो आप देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको यो यहाँ लिखा है फिल्टर एंड शॉर्ट्स। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया है तो आपके सामने कुछ विकल्प आ रहे हैं। पहला विकल्प आ रहा है सेक्टर का, दूसरा है इंडेक्स का, तीसरा है मार्केट कैप का, चौथा है क्लोज प्राइस का और पांचवा है शॉर्ट बाई का, ठीक है। तो जो भी लोग नए होते हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और किस सेक्टर में कौन सा स्टॉक है। तो यहां से आपको मदद मिल जाएगी सेक्टर्स को जानने के लिए और किस सेक्टर में कौन से स्टॉक लिस्टेड हैं उसकी जानकारी निकालने के लिए। ये जानकारियां दूसरी वेबसाइट्स जैसे कि मनी कंट्रोल वगैरह पर तो हैं, लेकिन जब आपका जो ब्रोकर है वो आपको रेडीमेड दे रहा है तो ये काफी अच्छी चीज कही जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए आपको एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिल रहा है, अपीयरेंस का ऑप्शन मिल रहा है, ऑटोमोबाइल्स का, बैंकिंग का, कस्टमर ड्यूरेबल्स का। इस तरीके के आपको सारे ऑप्शन ऊपर से लेकर के जब नीचे की ओर आप आएंगे इस तरीके से काफी आपको वैरायटीज मिलेंगी। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये एग्रीकल्चर वाला है तो यहाँ कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक लिस्टेड हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। एग्रीकल्चर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको और विकल्प मिलना है। यहाँ पे मिलना है जैसे पेस्टिसाइड्स का है, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर, फर्टिलाइजर, ठीक है। तो चलिए अब हम किसी इस पर जैसे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब सेलेक्ट होने के बाद में आपको क्या कर देना है, इस अप्लाई पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आ गए हैं जो हमने शॉर्ट बाई में जाकर के चेक किया या उसको चूज किया, उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है। चलिए और देख लेते हैं। फिर से हम शॉर्ट बाई पे क्लिक करते हैं। अब चलिए इसको हमने अनटिक कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि एक्वाकल्चर या फर्टिलाइजर चूज कर लेते हैं। चलिए इस पर क्लिक किया और यहां से सिंपली अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जो स्टॉक्स के नेम है ये सारे बदल गए हैं। अब जो स्टॉक्स हैं ये सब इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। फिर से चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, फिल्टर एंड शॉर्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम गए हैं इसको हटा देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा बैंकिंग सेक्टर है तो जैसे हमने बैंकिंग पे क्लिक किया है तो यहाँ पर पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है। तो और जैसे कि अब पब्लिक वाले पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या ऑप्शन आता है। इस पर टिक किया और यहाँ पर कर देते हैं अप्लाई। जैसे हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पर SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। चलिए फिर से हम शॉर्ट पे चलते हैं और यहाँ से पब्लिक वाला जो है इसको अनटिक कर देते हैं और प्राइवेट वाला चुनते हैं और इसके बाद में सिंपली अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो स्टॉक्स के नेम है हमारे चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप सेक्टर वाइज कौन कौन से स्टॉक लिस्ट हैं शेयर मार्केट में वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है
इंडेक्स वाला ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले इस सबको हम अनटिक करते हैं जो जो हमने यहाँ पर चूज कर रखा है, ठीक है, नहीं तो वो रेपुटेशन हो जाएगा। चलिए ठीक, अब सिंपली जो इंडेक्स वाला है इस पर हम क्लिक करते हैं। चलिए इंडेक्स पर हमने क्लिक किया तो कौन कौन से इंडेक्स हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 100, बीएससी। तो सबसे पहले हम लेते हैं निफ्टी बैंक को लेते हैं। तो जैसे निफ्टी बैंक पर हमने क्लिक किया तो अब ये सीधे यहाँ पर अप्लाई करने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो निफ्टी बैंक के अंदर जो भी हमारे स्टॉक्स लिस्ट होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर से हम शॉर्ट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ पर इंडेक्स चूज कर रखा है तो और इसको हटा देते हैं। निफ्टी बैंक को मान लीजिए हमने हटा दिया। अब हम चले जाते हैं, किस में चले जाएं हम लोग, नेक्स्ट 50 पे चले जाते हैं और अप्लाई वाले पर कर देते हैं क्लिक। चलिए अप्लाई पे क्लिक किया तो ये आपको नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, ठीक है। फिर से चलिए हम शॉर्ट पे यहाँ पर चलते हैं। फिर से हम यहाँ पहुंच गए और इंडेक्स में जाते हैं और इसको अनटिक कर देते हैं। अब जैसे कि मार्केट कैप पर जैसे हमने क्लिक किया, ठीक, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप अपने पसंद का डाल सकते हैं कितना मार्केट कैप की आपकी कंपनी देखनी है आपको। तो यहाँ पर जैसे कुछ रेडीमेड टाइप का है, जैसे स्मॉल है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो चलिए सबसे पहले हम स्मॉल को जैसे चूज करेंगे तो आपको 0 करोड़ से 5000 करोड़ की कंपनियां मिल जाएंगी। जैसे आप इसको चूज करेंगे स्मॉल वाले को और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको वो सारी कंपनियां दिख जाएंगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें मार्केट प्राइस दिख रहा है। चलिए हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तो अभी ये 52 वीक हाई का आ गया इन स्टॉक्स का। चलिए फिर से एक बार यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तभी यहाँ पर आपको देखिए क्या दिखाएगा, अब 52 वीक लो दिखा रहा है इन स्टॉक्स का। चलिए एक बार हम फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं, अभी क्या ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर से क्लिक किया, अब मार्केट कैप का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो भी ये कंपनियां हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, इनका मार्केट कैप कितना है या कैसा है, ठीक है। तो चलिए अभी फिर से यहाँ पर हम चलते हैं, शॉर्ट पर चलते हैं। फिर से हम गए और यहाँ पे मार्केट कैप वाला हमने चूज कर रखा था, इसको फिर से हमने जो स्मॉल वाला है इसके जो बगल में अब मिड कैप वाला है इसको चूज करते हैं। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक किया और फिर से यहाँ पर कर देते हैं अप्लाई। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 5000 से 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर शो कर रही हैं। तो चलिए अप्लाई पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी की जो लिस्ट है वो चेंज हो गई और बाकी जो चीजें मैंने बताई 52 वीक हाई, 52 वीक लो और मार्केट कैप, वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिर से हम शॉर्ट पे चलते हैं और उसके बाद में फिर से मार्केट कैप में चलते हैं और अब लार्ज कैप चुनते हैं। तो यहाँ पर 20,000 करोड़ से ऊपर का आपको कंपनियां दिखेंगी और यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया की वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो काफी अच्छा ये फीचर आपको मेरे ख्याल से लग रहा होगा। चलिए फिर से यहाँ शॉर्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आगे ऑप्शन हमारे पास रहता है। उसके बाद ये क्लोज प्राइस है, शॉर्ट बाई में यहाँ पर जैसे जाएंगे आप तो यहाँ से आप इस तरीके से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे मार्केट कैप लो टू हाई, मार्केट कैप हाई टू लो, क्लोज प्राइस लो टू हाई, क्लोज प्राइस हाई टू लो और A to Z और Z to A। ये आप अपने पसंद के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर ग्रो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, खासकर जो नए निवेशक हैं जिन्होंने अभी नया नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है, जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। दरअसल जब हम डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ में जाते हैं तो इस तरीके का कुछ हमें एक तरीके इसका ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे कि जीरोधा का अगर बात करते हैं तो वहां पर जो वॉच लिस्ट आपको बनानी होती है तो वहां पे कोई प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, आपको मैन्युअली सर्च करके स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ग्रो में ये ऑप्शन देने से जो नए लोग हैं उनके लिए काफी सहूलियत होगी। तो मैं तो काफी वेलकम करता हूँ ग्रो के इस नए जो फीचर है इसका। आपको ये फीचर कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप भी ग्रो के साथ में अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के भी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो के साथ या अन्य ब्रोकर का भी लिंक दे रखा है, आप उनके साथ में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।